हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वोमेन सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन वोमेन और ओटागा वोमेन के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में। लेकिन इन सभी चीज़ों से सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो मतलब सब कुछ डिसाइड करने वाला है इस मैच का, वो है कि ये मैच किस टीमों के बीच में होने जा रहा है। वो हो रहा जा रहा है वेलिंगटन वोमेन और ओटागो वोमेन के बीच में। ऑलरेडी मतलब टीम्स के नाम देख के ही आपको पता चल ही गया होगा कि क्या करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप मतलब ये लाइन देख कर ही वीडियो बंद कर दें और टीम बनाना शुरू कर दें, क्योंकि सभी को पता है कि क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कह दूंगा, तो बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ वेलिंगटन वोमेन के टीम के बारे में, स्पेशली उनके फुल टीम के आने के बाद, वो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ ये वीडियो में कुछ भी बताने से पहले आगे, कि वेलिंगटन वोमेन के मैचेस का मतलब यही होता है कि दो रूल्स आपको याद रखने पड़ते हैं। एक तो ये कि सोफी डिवाइन यूनिवर्सल कैप्टन होंगी, उनके आजू बाजू आप नहीं जा सकते। स्मॉल लीग में, बड़ी लीग में आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करो। इवन बड़ी लीग में भी वो वही कैप्टन होती है एट द एंड ऑफ द मैच मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। ये आपने देख ही लिया होगा 2 मैच में, और जिस फॉर्म पे वो चल रही हैं। हो सकता है कल के मैच में 0 पे भी आउट हो जाए, लेकिन कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं उनको कैप्टन ना बनाऊँ, या फिर मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि उनको कैप्टन ना बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, और पॉइंट नंबर 2 ये है कि वेलिंगटन वोमेन के मैचेस में हमेशा ही आपको क्रेडिट इश्यूज़ होते हैं, और वो क्रेडिट आपको कहाँ से मैनेज करना होता है? वो क्रेडिट आपको मैनेज करना होता है ओपोनेंट टीम के बॉलर्स को ड्रॉप करके। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, अभी भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। आखिरी 5 मैचों में जो होता है वही है। 4-1 से आगे हैं ओटागा वोमेन। ये फिक्सचर पहले हो चुका है, इन दोनों टीमों के बीच मैच ऑलरेडी हो चुका है, और वहाँ पर मैंने डिटेल में बताई हुई थी। अगर आपको याद हो, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ फिर से। अच्छा, करंट पोजीशन की बात कर लें तो वेलिंगटन वोमेन एज़ यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड वो पहले स्थान पर ही हैं। ओटागो आखिरी पायदान पर है। मैथमेटिकली चांसेस हैं ओटागो के भी आखिरी राउंड में जाने का, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पॉसिबल नहीं है जिस फॉर्म पे वो हैं। और उससे भी बड़ी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर कल के मैच में वो खेलने वाले नहीं है। तो वो कौन है वो तो हम आगे देखेंगे ही। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि ओटागो वोमेन पिछले मैच तक भी 3-2 से पिछड़ रही थी बस। ठीक है, और पिछले मैच में बहुत ही बुरी तरीके से वो हारे थे, अगर आपको याद नहीं हो, जहाँ पे सोफी डिवाइन ने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक का। तो बहुत ही बुरी तरीके से उनको हराया था, और उसके बाद से ये डिफरेंस अभी 4-1 का हो चुका है 3-2 से। तो जो है कि ओटागो के होकर जब तक खेलती थी ली कैस्पेरिक, तब तक इस फिक्सचर में कम्पीट करने वाली एबिलिटी थी ओटागो के पास। ठीक है, और यहाँ पर चलिए बैटिंग कोलैप्स हुआ था, ली कैस्पेरिक यहाँ पर शायद नहीं थी, तो पॉली इंग्लिश यहाँ पर कुछ हद तक उन्होंने परफॉर्म करा हुआ है। और बॉलिंग से वेलिंगटन के होकर एमिलिया कर और डियाना डाउटी के हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिले हैं। एमिलिया कर ओवरऑल इस फिक्सचर में काफ़ी अच्छा करती हैं। तो ये है सेकेंड लास्ट मैच जहाँ पे ली कैस्पेरिक खेली थी, और उसके बाद ये है आखिरी मैच जब ली कैस्पेरिक, माफ करना, हाँ, ली कैस्पेरिक ओटागो के घर खेली थी। तो यहाँ पर ओटागो ने हराया था, और यही एक लौता जीत जो आखिरी 5 में आपको दिख जाएगी, वो लीड किया था ली कैस्पेरिक ने। ठीक है, जहाँ पर केटी मार्टिन, जो हमेशा ही इस फिक्सचर में कुछ ना कुछ करती हैं पॉली इंग्लिश के साथ, अमेलिया कर के यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे बैटिंग से बॉलिंग से परफॉर्मेंसेस थे। अमेलिया कर हमेशा ही हिस्टोरिकली इस फिक्सचर में काफ़ी अच्छा करी है, लेकिन सोफी डिवाइन के आने के बाद पता नहीं उनका क्या हो गया है। मतलब सोफी डिवाइन के आने से पहले तो वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही जो है ले रही थी, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, लेकिन उनके आने के बाद पता नहीं इनको क्या हो गया है, उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं ले पा रही हैं। और मतलब बॉलिंग से ही मैं कहूँगा, बॉलिंग बुरा करवा रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन विकेट्स नहीं मिल रहे हैं जिसका फ़ायदा आपको फैंटेसी प्लेयर के तौर पे मिल सकता है, वो चीज़ उनसे नहीं हो रहा है। इसीलिए मतलब 10 क्रेडिट ले रही है, यही प्रॉब्लम है। अगर कम क्रेडिट में भी होती तो भी शायद कोई इशू नहीं होता। क्रेडिट हाई है, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। लेकिन सारे रिकॉर्ड्स जो है इस फिक्सचर में इनके सपोर्ट में है। अच्छा, अभी यहाँ से अगर हम देखना स्टार्ट करें पिछले सीजन से, जहाँ से ली कैस्पेरिक वेलिंगटन के होकर आ गई थी, उसके बाद से फुल ऑन डोमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा 189, जहाँ पर प्रीस्ट और ग्रीन हमेशा ही बैटिंग से यहाँ पर अच्छा करती हुई दिखी है। ब्लैक के यहाँ परफॉर्मेंसेस हैं कार्सन। ओटागो वोमेन ऑफ कोर्स यहाँ पे वन साइडेड हारी थी, जहाँ पर मार्टिन के फिर से आपको रन दिख जाएंगे, और नीचे से बेट्स, सूजी बेट्स जब खेली थी तब भी कम्पीट नहीं कर पाई थी ओटागो वोमेन की टीम, अब तो फिर भी वो नहीं है। और बेला जेम्स, ये बॉलिंग में देखिए आप फिर से जेस्कर, अमेलिया कर, डाउटी, कैस्पेरिक ने जब भी टीम बदला है तब से उनका भी बहुत ही अच्छा चल रहा है वेलिंगटन वोमेन में ज्वाइन होने के बाद से। और ये है सेकेंड लास्ट मैच, ये है आखिरी मैच जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था, सेकेंड लास्ट मैच ओवरऑल। यहाँ पर भी ओटागो का वही हाल हुआ, 96 पर निपट गए। फिर से मार्टिन के साथ बेला जेम्स, जेस्कर, अमेलिया कर, सोफी डिवाइन तक बॉलिंग भी करवाती थी, और वेलिंगटन 1 विकेट के नुकसान पर रन जो है चेस कर लिया। बर्न्स और प्रीस्ट के यहाँ पर रन थे, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स। और आखिरी जो मैच जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बना, फिर से वही कहानी, 128 पर निपट गई टीम।
कोवान ने कुछ रन्स बनाए थे। हेली जेंसन यहाँ पर हाईएस्ट रन स्कोरर थी यार, लेकिन ये कल के मैच में खेलने वाली नहीं है। तो एक बहुत ही बड़ा झटका ऑलरेडी जो लग चुका है ओटागो वुमेन की टीम को, वो है हेली जेंसन का ना रहना। लेकिन एज ए फैंटेसी प्लेयर ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनको अगर आप इनको मतलब ना लेना भी रिस्क हो सकता था, लेकिन अगर आप इनको ड्रॉप कर लेते हो तो आपके लिए एक बहुत ही बड़े प्लेयर का दरवाज़ा खुल जाएगा। वो कौन है मैं बताता हूँ। उसके बाद केटी मार्टिन, बॉलिंग से जेस्कर और कैस्पेरिक ने यहाँ पर भी 2-2 करके विकेट निकाला हुआ था। एमेलिया करके विकेट तो थे, लेकिन एक ही था जो कि खास फ़ायदा दिया नहीं इस मैच पर। और वेलिंगटन की तरफ से मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 8 ओवर में 131 रन बन गए, मतलब क्या ही बताएं अभी। कभी कभार तो T10 में भी इतने रन नहीं बनते हैं, तो कोई कंपटीशन नहीं है। और ऐसा ही आप कल के मैच में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओटागो की बॉलिंग जो है, मैं डे 1 से बता रहा हूँ, एमा ब्लैक विकेट निकाल रही हैं, लेकिन उस तरह का कुछ मतलब एक्स फैक्टर उनमें भी नज़र नहीं आया है कभी भी। और बॉलिंग जो है बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं था सीज़न के शुरुआत से। और अभी तो इतना तगड़ा बैटिंग है, सोफ़ी डिवाइन जिस फॉर्म पे हैं उसके सामने अगर आप ऐसे ऐसे बॉलर को लेके आएंगे तो क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कल के मैच में तो हेली जेंसन भी नहीं खेलेंगी, तो अभी ऊपर वाला ही बचा है। अभी ऐसी बात नहीं है कि मैं इतना कह रहा हूँ कि सोफ़ी डिवाइन शतक ही लगाएंगी, नहीं भी लगा सकती हैं। हो सकता है कि इनसाइडर लग जाए, हो सकता है कि टाइमिंग ठीक से नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मतलब ये लॉजिकल बात मैं कह रहा हूँ, जो फॉर्म पे वो हैं, जो डोमिनेशन के हिस्ट्री है इस फिक्चर में वेलिंगटन का, उस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि सोफी डिवाइन ने इस आखिरी मैच में ही रन बनाया था, उसके पहले उनके कोई रन इस फिक्चर में नहीं थे। ठीक है, बॉलिंग से उन्होंने शायद इस मैच में विकेट निकाला था, लेकिन बैटिंग से नहीं था। यहाँ पर एक ही विकेट गिरा था, वो भी उनका ही गिरा था जल्दी। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई दिखी गई हैं सोफ़ी डिवाइन। लेकिन मतलब अब हिस्ट्री के ऊपर बेस करके नहीं जा सकते, क्योंकि जिस फॉर्म पर वो हैं BBL में, तो इंटरनेशनल टैलेंटेड बॉलरों के अगेंस्ट में वो रन बना के आ रही हैं, और यहाँ पर तो क्या ही है बस। हेड टू मैच की बात करी जाए तो केटी मार्टिन, जिसकी बात मैं कर रहा था, अगर कल के मैच में हेली जेंसन खेलती तो शायद आप इनको मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन केटी मार्टिन का यहाँ पर औसत सही है, 29 का औसत है। और अगर ये 29 रन बना देती है ना, तो समझ लो कितने पॉइंट्स ये देखे जाएंगे। 29 रन मतलब समझ लीजिए 30-35 के ऊपर पॉइंट्स, मतलब 40 के ऊपर पॉइंट्स बैटिंग से ही हो गए, 4 पॉइंट स्टार्टिंग के। और कीपिंग से भी ये पॉइंट दे सकती हैं, अगर समझ लीजिए पहले उनको मतलब कीपिंग करने का मौका मिल गया टॉस के बाद उनको, अगर पहले उनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो उनको शायद पूरा ओवर कीपिंग का भी मौका मिल जाएगा, तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स वो कलेक्ट कर सकती हैं। तो अगर ये 29 रन वो बनाती है ना, तो पकड़ के चलो 50 के ऊपर पॉइंट इनका कहीं नहीं गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होती है। आखिरी मैच पर भी आपने देखा होगा 27 रन उन्होंने बनाया था, विकेट नहीं गिरे थे, तो कैचिंग वगैरह के पॉइंट्स नहीं थे। लेकिन ये एक चीज़ है जो कि पिछले मैच में मैंने कहा था, यहाँ पर भी है। एमेलिया का ओवरऑल इनका कमाल का परफॉर्मेंस रहता है, 33 औसत बैटिंग में, बॉलिंग में 8 का एवरेज है। आखिरी मैच में विकेट निकाला था, लेकिन ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। मतलब सोफ़ी डिवाइन का आने के बाद इनका थोड़ा सा ऑफ कलर चल रहा है, लेकिन जिस लेवल की प्लेयर है किसी भी दिन कम बैक कर सकती हैं और ब्लास्ट के साथ कर सकती हैं। ओटागो वुमेन की तरफ से बताने लायक ली कैस्पेरी ही थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके जाने के बाद से क्या हुआ है। ये है तब का रिकॉर्ड जब ओटागो वुमेन के होकर वो खेलती थी, और एक वन मैन आर्मी की तरह वो खेलती थी इस फिक्सचर में, इस ओटागो वुमेन के होकर। और जो भी मतलब पॉजिटिव था ओटागो वुमेन का इस फिक्सचर में, वो ली कैस्पेरी की वजह से ही था। अभी तो वो टीम चेंज कर चुकी है, तो क्या ही बताएं। तो ये है सारी चीज़ें हेड टू हेड के बारे में, बहुत ही कम चीज़ है बताने लायक। ठीक है, मतलब वन साइडेड चीज़ें ही हैं। शायद ही जो चीज़ें मैंने आपको रिकॉर्ड्स के बारे में बताई उसमें कोई फ़ायदा भी हो, क्योंकि जिस फॉर्म पे चल रही है वेलिंगटन वुमेन की टीम और जो फॉर्म दिखा रही है ओटागो वुमेन की टीम, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ग्राउंड में बात करी जाए तो यहाँ पे आपको रेबेका बर्न्स का नाम दिख जाएगा, लेकिन इनके पास बैटिंग भी आनी चाहिए। मतलब आखिरी 1-2 मैच से तो प्रॉपर बैटिंग भी नहीं मिल रही है इनको शायद। और वेलिंगटन के होकर यहाँ पर भी वही 2 नाम है, एमेलिया कर और ली कैस्पेरे। ग्राउंड में बात करी जाए तो एक ही वर्ड जो आप कह सकते हैं वो है फुल ऑन डोमिनेशन। बैटिंग फर्स्ट करेगी तो 180 के ऊपर, बैटिंग सेकंड करेंगे तो सामने वाली टीम को 100 के आसपास निपटा देंगे। वही होता है। ये जो आखिरी मैच आपने देखा 96 पर निपट गई टीम, और वेलिंगटन ने 14 ओवर में रन चेस कर लिया। उसके बाद जैसे बैटिंग फर्स्ट किया 183, सोफ़ी डिवाइन ने लीड किया, बैटिंग बॉलिंग करती थी तब दोनों तरफ से, और फिर से धागा खोल दिया। उसके बाद फिर से देखिए बॉलिंग फर्स्ट करा, 96 पे निपट गई टीम। जो बॉलिंग है, बॉलरों में से ही कोई बंचे से विकेट निकाल रहे हैं। सोफ़ी डिवाइन को मैंने देखा है इस ग्राउंड पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल इनका रहा है हिस्टोरिकली। मतलब ये एक फिक्सचर जहाँ पर मतलब क्या ही कर दिया था उन्होंने, 87 रन बना दिया था। लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं विद द बैट स्पेशली मैं कहूँगा थोड़े से इश्यूज़ इनके रहे हैं हिस्ट्री। और ये जो इस सीज़न में 2 मैचेस हुए हैं, यहाँ पर भी वही बात, 92 फॉर 9 विदाउट सोफ़ी डिवाइन। बॉलिंग एमिलिया कर और मानिका सिंह के विकेट्स यहाँ पर थे, और वेलिंगटन ने चेस भी कर लिया था, जहाँ पर मैटी ग्रीन और एमिलिया कर ने बैटिंग से भी यहाँ पर अच्छा करा था। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर ली कैस्पेरिक
का मतलब वो पहला मैच, सेकंड मैच था जहाँ से उन्होंने मतलब कमबैक करा था अपने फुल फॉर्म पे। पहले मैच में तो सिर्फ 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, यहाँ पर 4 ओवर की बॉलिंग भी मिली थी, बैटिंग से भी कुछ रन बनाए थे, तो कमाल का परफॉर्मेंस उनका यहाँ पे था। और फिर से वही चीज़, वही सेम कहानी, क्या ही बताएं अभी। तो यही है, फुल ऑन डोमिनेशन वेलिंगटन का रहा है, लेकिन एक छोटा सा हिस्ट्री रहा है सोफी डिवाइन का कि उतना कंसिस्टेंटली यहाँ पे वो नहीं चली है, ना ही ग्राउंड पे ना ही फिक्सचर पे। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि मेरे पास मतलब इससे भी बड़ा लॉजिक ये है कि सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। और सोफी डिवाइन जिस फॉर्म पर है भाई साहब, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं उनको कैप्टन नहीं बनाऊं। अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, स्मॉल लीग में मैं अभी भी कहूँगा सोफी डिवाइन ही कैप्टन होंगी। बड़ी लीग खेल रहे हो, ये ट्राई कर लेना, ड्रॉप करने का सोचना भी मत, ठीक है। अगर वो 20-25 रन भी बना के जाती हैं तो 30-40 के आसपास पॉइंट वो देखे जाएंगी, ये पकड़ के चलना। स्ट्राइक रेट का बोनस तो एक्स्ट्रा देखे जाएंगी। लेकिन बड़ी लीग खेल रहे हो तो थोड़ा आप ट्राई जो है कर सकते हो, मैं इतना ही कहूँगा। छोटी लीग में गलती से भी मत कर देना। सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है मतलब अकेले ही ख़त्म कर देंगे, अगर आप कैप्टनसी के बाहर कुछ और भी बनाते हो, वाइस कैप्टन बनाते हो तब भी, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात करें तो वेलिंगटन की तरफ से कोई चेंजेस की उम्मीद नहीं है। शायद मानेका सिंह को टीम अगर ड्रॉप करना चाहे तो कर सकती है। बेथानी, मोलोनी, नथानी, कोडायर जैसे बॉलर्स को उन्होंने स्क्वाड में रखा हुआ है। मोस्टली चांस नहीं मिलेगा इनको, लेकिन अगर टीम चाहे तो कर सकती है। यहाँ पर वही प्लेयर्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं जिनका कोई इफेक्ट वगैरह होगा। बाकी तो प्लेइंग 11 भरने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, 2-3 जिनका कोई रोल ही नहीं होता है कम से कम फैंटेसी में। तो यहाँ बताने के लिए कुछ नहीं है। ओटावा की तरफ से बताने लायक है क्योंकि हेली जेनसन नहीं खेलेंगी कल के मैच पे, तो एक और इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर कल के मैच में होंगी सोफी डिवाइन के सामने। तो मोस्ट प्रोबेबली मॉली लो या ओल्ड शॉ में से कोई एक खेल सकती हैं। ओलिविया गेन शायद पिछले मैच में खेली थी, बैट्समैन है ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई रोल आने वाला है अभी इनका। हेली जेनसन का ना रहने का मतलब यही हो गया कि यहाँ से जेमा एडम्स, यहाँ से ईडन कार्सन और एमा ब्लैक, इनके जो है ओवर्स ख़त्म होंगे, ठीक है। अगर पहले बॉलिंग मिलती है तो, अगर दूसरे दिन में बॉलिंग मिलती है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद इनको ज़्यादा बॉलिंग करवाने की। और इसके सिवाय भाग्य हेरात एक ऑप्शन है जो अच्छे फॉर्म पर रही हैं अंडर 19 लेवल में, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। सोफ़ी ओल्डसॉ 50 ओवर टूर्नामेंट्स में अच्छा करके आई हैं, क्रेडिट सेवर के लिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पहले बॉलिंग इनको मिल गई और अगर 2 ओवर गलती से भी कर दिया तो इकोनॉमी का बोनस का जो इकोनॉमी का नेगेटिव जो है वो आपको देखे जा सकते हैं ये, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस में ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो लिखे हैं आपको पता ही है सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से, और मतलब कॉल आपके में कैप्टन होने वाली हैं ये भी है। लेकिन ऑप्शनल अगर आपको देखना है, एमिली अगर के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपको सोफी डिवाइन के बाहर कोई देखना है, और ली कैस्पेरिक जब से ओटागो छोड़ा है उनके भी मतलब दिन खुल गए हैं, स्पेशली बॉलिंग से। बैडी ग्रीन ने पिछले मैच में 4 विकेट निकाला हुआ था, लेकिन बैटिंग से ही आप उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखें। बॉलिंग से डेली 4 विकेट वो निकालेंगी ऐसा नहीं है, विकेट ज़रूर निकाल सकती हैं। पिछले मैच में शायद 4 ओवर उनकी बॉलिंग भी उन्होंने करी थी, तो डेली ऐसा वो नहीं करेंगी। तो उनसे जो उम्मीदें हैं वो बैटिंग से ज़्यादा रखना, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए ऑफकोर्स नहीं है। तो अभी एक बार देख लेते हैं डायरेक्टली किस तरह से हम हमारी ड्रीम 11 की टीम बना सकते हैं। तो ये मेरा बेसिक टीम है। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं मेरे पास मतलब नहीं लेने वाले प्लेयरों में से ओलिविया गेन को मैंने रखा है सिर्फ क्रेडिट सेव करने के लिए। आप इनके जगह पर किसी बॉलर को भी ले सकते हो, लेकिन ये रिस्क होगा। ओलिविया गेन को अगर बैटिंग नहीं मिलेगी वो 4 पॉइंट तो उनके रह जाएंगे, लेकिन अगर कोई बॉलर आप ले लेते हो उनको विकेट नहीं मिला तो ये पकड़ के चलो कि माइनस तो वो देके ही जाएंगी इकोनॉमी का, ठीक है। और 8 क्रेडिट में जो बॉलर्स है वो सारे ही इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर की लिस्ट है, जैसे कि यहाँ से भाग्य हेरात, अच्छा एक ही ऑप्शन है वैसे 8 क्रेडिट में आपको मिलने वाली भाग्य हेरात ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑलराउंडर सेक्शन से भी नहीं है कोई, ऑलराउंडर सेक्शन से भी देखने लायक। तो बस यही यहाँ पे मैंने रेबेका बर्न्स को दिया है। इस ग्राउंड पे वो हमेशा ही कुछ ना कुछ करती हैं। बैटिंग फर्स्ट में स्पेशली मुझे लगता है इनके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। तो बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकेंगे मेरे पास दोनों ओपनर आ गए। रेबेका बर्न्स नंबर 3 या 4 पे आएंगी, एमेलिया कर, ली कैस्पेरिक, तो सारे के सारे बैट्समैन मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं। थैमसन न्यूटन का भी ऑप्शन है, लेकिन 7 ही प्लेयर ले सकते हैं आप, तो क्या ही करेंगे। बॉलरों में से मानेका सिंह को मैंने रखा है क्योंकि कम से कम ये नेगेटिव तो नहीं देंगी, विकेट चाहे लें या नहीं लें, इतना तो मुझे एक्सपेक्टेशन है ही। मानेका सिंह के जगह पर आप 8 क्रेडिट का भाग्य हेरात को ले सकते हो अगर वो खेलती हैं तो, नहीं तो और कोई ऑप्शन आपके पास बचेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने ब्लेकली और ओलिविया गेन इन दोनों को रखा है। अगर आप चाहो
तो मिली कोवान और बेला जेम्स को ले सकते हो। बेला जेम्स इन फॉर्म बैट्समैन है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिलेक्शन परसेंटेज कम है, उसको गोली मारो, लेकिन वो काफ़ी नीचे बैटिंग पे आती हैं। अगर समझ लीजिए विकेट नहीं देती हैं ओटागो की बैट्समैन जो हैं, तो इनके पास अगर बैटिंग नहीं आए तो वेस्ट हो जाएंगी, और इस तरह के मैचेस में कोई वेस्ट प्लेयर हो जाना मतलब बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इसीलिए मैंने बेला जेम्स को यहाँ पर मैनेज नहीं करा। आपको बेला जेम्स मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ब्लेकली को ड्रॉप करो, या तो इंग्लिश को ड्रॉप करो, और गेन को ड्रॉप करो। मतलब इन दोनों में से किसी को ड्रॉप करोगे तो 9 क्रेडिट यहाँ से बचेंगे, गेन का 8 क्रेडिट बचेगा, 17 क्रेडिट हो जाएगा। 17 क्रेडिट से आप मिली कोवान और बेला जेम्स दोनों को ले सकते हो, ठीक है। केटी मार्टिन को मैं ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा, स्पेशली अगर इनको बॉलिंग मिलती है पहले, क्योंकि तब 20 ओवर का जो है इनको कीपिंग करना पड़ेगा। वहाँ से एक आध कैच अगर पकड़ लेती है, 2 कैच भी पकड़ लेती हैं, तो 16 पॉइंट्स तो मेरे को दे दिए उन्होंने। 4 पॉइंट स्टार्टिंग के तो 20 पॉइंट, और अगर 15-20 रन और बना देती है तो मेरा फ़ायदा ही हो जाएगा। पॉली इंग्लिश और केटी मार्टिन दोनों ही फिक्सचर में हमेशा कुछ ना कुछ करती हैं। ब्लेकली फॉर्म पर है, तो इसीलिए मैंने उनको प्रायोरिटी दिया है ओवर मिली कोवान और बेला जेम्स, ठीक है। अगर ओटागो पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ पे आप रेबेका बर्न्स को चांस ले सकते हो सकता है कि तब रेबेका बर्न्स तक बैटिंग ना जाए तो वो वेस्ट हो जाए। तो रेबेका बर्न्स और ओलिविया गेन दोनों को ही आप यहाँ से ड्रॉप कर दो, और बाकी जो दोनों बैट्समैन हैं ऐसा भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि सारे के सारे बैट्समैन आपको कवर हो जाएंगे। 15 रन बनाए, 10 रन बनाए, जो भी बनाए वो आपके खाते में आ गया, ठीक है। बॉलरों का कोई झमेला भी आपके पास नहीं होगा, और सारे के सारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो भी आपके पास अवेलेबल हो गए। सिर्फ एक रिस्क होगा, बॉलरों में से मैं यहाँ पे एमा ब्लैक को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं कर नहीं पा रहा है, ऐसी बात नहीं है, मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि नेगेटिव मुझे देके जा सकती हैं। नहीं तो ये एक सेफ़ ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ, आपको दिख ही जाएगा। अगर आप चाहो उनको ले सकते हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट पे, मतलब अगर 4 ओवर पूरा बॉलिंग करवाएं, अगर गलती से भी एक आध विकेट निकाल लेती हैं तो फ़ायदा हो सकता है आपका। तो ये है, ठीक है। अगर ओटागो पहले बैटिंग करती है तो ऐसा आप बना सकते हो, अगर ओटागो दूसरी बैटिंग में आती है तो शायद आपको सोचना पड़ सकता है, एक आध बॉलर को आपको लेना पड़ेगा। कैप्टन फर्स्ट चॉइस की बात करें, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन है कैप्टनसी के चॉइस। अलग जाना है, मैं यही बताऊंगा, यही वर्ड यूज़ करूंगा, अलग जाना है, या फिर वाइस कैप्टनसी के लिए मैडी ग्रीन अच्छी ऑप्शन है, लेकिन बॉलिंग से डेली कुछ कर देंगी ऐसा उम्मीद मत रखना। एमिलिया कर्स हर तरफ से इनके परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑफ कर नज़र आ रही हैं। और डी कैस्पेरिक स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करती हैं तो डेफिनेटली एक ट्रायबल ऑप्शन है वाइस कैप्टनसी के तौर पर, ठीक है। बस यही कुछ चीज़ें हैं। बड़ी लीग में केटी मार्टिन के साथ भी ट्राई करना, अभी भी इनका बड़ा इनिंग्स जो है आना बाकी है, लेकिन क्या है कि वेलिंगटन की बॉलिंग जो है तो मैं ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा पा रहा, लेकिन फिर भी बड़ी प्लेयर हैं ये, क्या पता कल के मैच में ही कुछ बड़ा कर दें। तो बड़ी लीग में एक आध टीम में इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टनसी के तौर पर ही, और कीपिंग के पॉइंट्स ये देती जाएंगी, ये तो आपको पता ही है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पर सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पर आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।